गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर 22 में पढ़ेंगे प्लेन कार्बन स्टील और एलॉय स्टील। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन इनटू द स्टील, स्टील इज क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेज। फर्स्ट प्लेन कार्बन स्टील एंड सेकेंड वन इज एलॉय स्टील। प्लेन कार्बन स्टील, प्लेन कार्बन स्टील क्या है? जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है, प्लेन कार्बन स्टील कंटेन ओनली आयरन एंड कार्बन। इस स्टील में सिर्फ आयरन और कार्बन प्रेजेंट रहता है। आयरन और कार्बन के अलावा और कोई भी दूसरा एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट नहीं है। इसका नेम ही है प्लेन कार्बन स्टील। प्लेन कार्बन स्टील, दैट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ ओनली iron and carbon. And second one is alloy steel. Alloy steel, that means इस alloy steel में आयरन एंड कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्लेन कार्बन स्टील। प्लेन कार्बन स्टील को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? प्लेन कार्बन स्टील contain, प्लेन कार्बन स्टील contain iron and carbon only. Plain carbon steel contain iron and carbon only. इस प्लेन कार्बन स्टील में हम लोग देखेंगे सिर्फ आयरन और कार्बन प्रेजेंट है। अब प्लेन कार्बन स्टील थ्री क्लासेज में, थ्री कैटेगरी में फिर से डिवाइड है। प्लेन कार्बन स्टील इज ऑफ थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसेंटेज ऑफ कार्बन। प्लेन कार्बन स्टील को कार्बन के परसेंटेज के आधार पर तीन भाग में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट टाइप इज लो कार्बन कंटेंट स्टील, लो कार्बन कंटेंट स्टील। सेकेंड वन इज मीडियम कार्बन कंटेंट स्टील एंड थर्ड वन इज हाई कार्बन कंटेंट स्टील। तो प्लेन कार्बन स्टील फिर से तीन प्रकार का होता है। प्लेन कार्बन स्टील तीन प्रकार का होता है। किस आधार पर? तो उसमें जितनी कार्बन की उपस्थिति है उस आधार पर। प्लेन कार्बन स्टील कार्बन की उपस्थिति के आधार पर तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। लो कार्बन कंटेंट स्टील, मीडियम कार्बन कंटेंट स्टील एंड हाई कार्बन कंटेंट स्टील। लो कार्बन कंटेंट स्टील, दिस इज आल्सो कॉल्ड माइल्ड स्टील। लो कार्बन कंटेंट स्टील को माइल्ड स्टील भी हम लोग कहते हैं, लो कार्बन कंटेंट स्टील। अब वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लो कार्बन कंटेंट स्टील। ये लो कार्बन कंटेंट स्टील, लो कार्बन कंटेंट, फर्स्ट टाइप लो कार्बन कंटेंट स्टील। लो कार्बन कंटेंट स्टील, इसमें कार्बन का परसेंटेज काफी लो है और कार्बन का परसेंटेज कम होने के कारण ये काफी सॉफ्ट है। अब काफी सॉफ्ट होने के कारण हम लोग इसे इंजीनियरिंग वर्क्स में बहुत ज्यादा यूटिलाइज इसका हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कार्बन की प्रेजेंस के आधार पर स्टील हार्ड और सॉफ्ट होता है और सॉफ्ट स्टील को हैवी इंजीनियरिंग वर्क्स में हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। तो लो कार्बन कंटेंट स्टील, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील, इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना होता है? इट कंटेन 0.05 to 0.3% कार्बन। इट इज वेरी सॉफ्ट, इट इज वेरी सॉफ्ट, malleable and ductile. So it cannot be used in engineering works
वर्क्स। क्या लिखा हुआ है आप देखेंगे, इट contain 0.05 to 0.3% carbon. It is very soft, malleable and ductile, so it cannot be used in engineering works. ये लो कार्बन कंटेंट स्टील, जिसे हम लोग माइल्ड स्टील भी कहते हैं, इसमें कार्बन का परसेंटेज काफी लो है। कार्बन के परसेंटेज को आप ध्यान से देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर के लिए, कार्बन का परसेंटेज 0.05 से 0.3% है। ये सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है, मैलिएबल है, डक्टाइल है, इसलिए इस कारण से इसका इंजीनियरिंग वर्क्स में हम बहुत ज्यादा यूज इसका हम लोग नहीं कर पाते हैं। कहाँ हम लोग इसका यूज करते हैं, तो आप देखेंगे it is used for making soft wire chain, bolts, nails, एक्सेट्रा। तो लो कार्बन कंटेंट, क्योंकि ये काफी सॉफ्ट है, इसलिए इसका यूज हम लोग बहुत जगह नहीं करते हैं। इंजीनियरिंग वर्क्स में तो बिल्कुल नहीं करते हैं। हम लोग कहाँ इसका यूज करते हैं, आप देखेंगे, इट इज यूज फॉर मेकिंग सॉफ्ट वायर चेन्स, बोल्ट्स, नेल्स एक्सेट्रा। सॉफ्ट वायर बनाने में, चेन बनाने में, बोल्ट्स बनाने में और नेल्स बनाने में इसका यूज हम लोग करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग सेकंड टाइप पढ़ेंगे, दैट इज द मीडियम कार्बन कंटेंट स्टील। सेकंड टाइप हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज द मीडियम कार्बन कंटेंट स्टील। प्लेन कार्बन स्टील का वेराइटीज हम लोग पढ़ रहे हैं। सेकंड वन इज मीडियम कार्बन कंटेंट स्टील। मीडियम कार्बन कंटेंट स्टील, ये मीडियम कार्बन कंटेंट स्टील में कार्बन का परसेंटेज माइल्ड स्टील से ज्यादा होता है, लो कार्बन कंटेंट स्टील से ज्यादा होता है। तो ये लो कार्बन कंटेंट स्टील के कंपैरिजन में ज्यादा हार्ड होगा। इट इज हार्डर देन लो कार्बन कंटेंट स्टील। इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है, इट कंटेन 0.3 to 0.6%। कार्बन के परसेंटेज को आप ध्यान रखेंगे, 0.3 to 0.6% ऑफ कार्बन। देख रहे हैं लो कार्बन कंटेंट से यहाँ कार्बन का परसेंटेज बढ़ा हुआ है, और इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इट इज यूज फॉर मेकिंग रेल रोड्स, रेल लाइन्स, रेल सड़क बनाने में हम लोग यूज करते हैं, व्हील्स में, चक्का बनाने में व्हील्स, फिश प्लेट आप जानते होंगे रेलवे लाइन पे रहता है, फिश प्लेट एक्सेट्रा। तो मीडियम कार्बन कंटेंट स्टील में कार्बन का परसेंटेज लो कार्बन कंटेंट से ज्यादा रहता है। देखेंगे आप
और जैसे ही कार्बन का परसेंटेज ज्यादा रहेगा तो ये नेचुरली इसका हार्डनेस बढ़ेगा. इट इज हार्डर देन लो कार्बन कंटेंट स्टील. इट contains 0.3 to 0.6% of carbon. It is used for making railroads, rail, fish plate, etc. मीडियम कार्बन कंटेंट स्टील के विषय में आप जानेंगे. इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप ले लेंगे. थर्ड टाइप ऑफ स्टील हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज द हाई कार्बन कंटेंट स्टील. इस हाई कार्बन कंटेंट स्टील में सबसे ज्यादा कार्बन प्रेजेंट रहेगा. थर्ड वन इज हाई कार्बन कंटेंट स्टील. स्टील, it is very hard in comparison to, it is very hard in comparison to low carbon content and medium carbon content. Still, it contains 0.6 to 1.5% of carbon. कार्बन के परसेंटेज को आप ध्यान देंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर के लिए. 0.6 to 1.5% of carbon is present in high carbon content steel, and due to presence of high percentage of carbon, it is very hard in comparison to the low carbon content and medium carbon content steel. देखेंगे लिखा हुआ है, it is very hard in comparison to low carbon content and medium carbon content steel. It contains 0.6 to 1.5% of carbon. और हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन के कारण इसका यूज हम लोग टूल्स में, कटिंग इंस्ट्रूमेंट बनाने में हम लोग करते हैं. It is used for making, it is used for making tools, cutting instrument, and also instruments having sharp edges. It is also used in various engineering works. It has more tensile strength, more tensile strength. देखेंगे अब क्या लिखा हुआ है हाई कार्बन कंटेंट स्टील के विषय में. इट इज वेरी हार्ड
in comparison to low carbon content and medium carbon content steel. ये हाई कार्बन कंटेंट स्टील लो कार्बन कंटेंट और मीडियम कार्बन कंटेंट स्टील से ज्यादा हार्ड है. इट कंटेन 0.6 to 1.5% ऑफ कार्बन. इसमें कार्बन का परसेंटेज 0.6 to 1.5% है. इट इज यूज फॉर मेकिंग टूल्स. इसे डिफरेंट औजार बनाने में यूज किया जाता है. कटिंग इंस्ट्रूमेंट काटने वाले औजार में. एंड ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट हैविंग शार्प एजेस. ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा जिसका किनारा बहुत ही शार्प होता है कटर के लिए, किसी चीज को काटने के लिए. तो उसके यूज में भी हाई कार्बन कंटेंट स्टील को हम लोग उपयोग में करते हैं, उसको बनाने के लिए भी. इट इज ऑल्सो यूज इन वेरियस इंजीनियरिंग वर्क्स. इसे हाई कार्बन कंटेंट स्टील का हार्डनेस ज्यादा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो डिफरेंट इंजीनियरिंग वर्क्स में भी इसका यूज हम लोग करते हैं. इट हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ. हाई कार्बन कंटेंट स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ये तो हो गया प्लेन कार्बन स्टील. और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलॉय स्टील. प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स. फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन, और सेकंड है प्रेजेंस ऑफ अदर एलॉइंग एलिमेंट्स, एंड थर्ड वन इज हीट ट्रीटमेंट. तो फर्स्ट खत्म हुआ है अभी. फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द स्टील. और अब हम लोग सेकंड पढ़ेंगे, सेकंड फैक्टर, that is the presence of other elements. प्रेजेंस ऑफ अदर एलिमेंट्स. इसके पहले जो आपने पढ़ा प्लेन कार्बन स्टील, तो प्लेन कार्बन स्टील में आपने देखा कि ओनली कार्बन एंड आयरन आर प्रेजेंट. Carbon and iron are present. But if nickel is added here, then it is called alloy steel. If nickel is added here, then it is called nickel steel. यहाँ तक आपका प्लेन कार्बन स्टील है. यहाँ तक आपका प्लेन कार्बन स्टील है. देखेंगे आयरन और कार्बन प्रेजेंट है तब हम लोग कहेंगे प्लेन कार्बन स्टील. लेकिन इसमें यदि हम ऐड करते जाएं निकेल, क्रोमियम, टंगस्टन, मैग्नीज, कोबाल्ट, तो ये जितने भी सारे एलिमेंट हम ऐड करेंगे, तो ये एलिमेंट के ऐड करने के बाद जो स्टील हमें मिलेगा दैट इज द एलॉय स्टील. एलॉय स्टील का मतलब है कि आयरन और कार्बन में हम अदर एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं, और ये एलिमेंट्स हम ऐसे ऐड नहीं कर रहे हैं, ये एलिमेंट्स हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं. आपको पता होगा एलॉय जब हमने पहला क्लास किया था, पहला क्लास में आपको बताया था कि एलॉयज हम लोग बनाते ही हैं प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए. तो यहाँ प्लेन कार्बन स्टील में बहुत सारा प्रॉपर्टी डेवलप नहीं है, जैसे हार्डनेस नहीं है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका कम है, कोरोजन रेसिस्टेंस कम है. तो इस प्लेन कार्बन स्टील में देखेंगे प्लस यदि हम लोग निकेल ऐड कर देते हैं तो हार्डनेस इंक्रीज. इफ क्रोमियम ऐड करेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज. And if
Fe plus C plus tungsten, then corrosion resistance increased. Increase. तो यहाँ पर आपने देखा कि ये निकेल निकेल है या क्रोमियम है या टंगस्टन है, निकेल है, क्रोमियम है या टंगस्टन है। इन तीनों एलिमेंट को यदि हम प्लेन कार्बन स्टील में ऐड करते हैं तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी डेवलप करता है। दैट मीन्स निकेल हम ऐड करते हैं तो हार्डनेस बढ़ जाता है, क्रोमियम हम ऐड करते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, और टंगस्टन हम ऐड करते हैं तो कोरोजन रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इस तरह प्लेन कार्बन स्टील में अदर एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं और अदर एलिमेंट्स को ऐड करके इस स्टील के प्रॉपर्टीज को हम इम्प्रूव करते हैं। और इसे ही हम लोग करते हैं, इसे ही हम लोग कहेंगे कि ये जो एलिमेंट्स हम ऐड किए इसके कारण इस प्लेन कार्बन स्टील का प्रॉपर्टीज इम्प्रूव किया, डेवलप किया। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज स्टील का प्रॉपर्टी डिपेंड किया है कि कौन सा एलिमेंट हमने यहाँ पर ऐड किया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंस ऑफ अदर एलिमेंट्स के कारण, अदर एलिमेंट्स को प्रेजेंट कराने के कारण, अदर एलिमेंट्स को ऐड करने के कारण कौन सा प्रॉपर्टी डेवलप होता है। हमें डिफरेंट इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डेवलप करना है, और वेरियस प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए डिफरेंट एलिमेंट को हमें ऐड करना पड़ता है। तो इस तरह से डिफरेंट एलिमेंट को ऐड करके स्टील के प्रॉपर्टीज को हम लोग इम्प्रूव करते हैं। तो ये सेकंड फैक्टर हो गया। थर्ड फैक्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, दैट इज द हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट क्या है? हार्डनेस और इलास्टिसिटी जो स्टील का है, इसे हम लोग हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस से कंट्रोल करते हैं। दैट मीन्स हार्डनेस एंड इलास्टिसिटी ऑफ स्टील कैन बी कंट्रोल्ड बाय हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हीट ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।